वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 110 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स? ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शन है? इसका आंसर है, ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। फर्स्ट कंपोनेंट है हार्ट। हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से रिसीव करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप आउट करता है यानी भेजता है। इसके अलावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरे बॉडी से रिसीव करता है और ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लंग्स में भेजता है। सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को पूरे बॉडी के सेल्स में कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के सेल्स से रिमूव करता है। ब्लड की 4 कंपोनेंट्स यानी प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स में से प्लाज्मा और रेड ब्लड कॉर्पसल्स ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। इनमें से प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है और रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑक्सीजन को लंग से पूरे बॉडी में कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। फर्स्ट है आर्टरीज। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में कैरी करता है। सेकेंड है वेन्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में कैरी करता है। और थर्ड है कैपिलरीज। ये गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स का ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना क्यों जरूरी है? इसका आंसर है, मैमल्स और बर्ड्स दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना भी अधिक या कम क्यों ना हो, मैमल्स और बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे अधिक गर्मी या अधिक सर्दी में इस बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है और अधिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने से बॉडी को अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है और हाई ऑक्सीजन के सप्लाई से सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds to maintain constant body temperature। इसलिए मैमल्स और बर्ड्स में बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं?
हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनमें से जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को लीफ से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले रूट सॉइल से आयंस को लेता है, जिसके कारण रूट और सॉइल के बीच में आयंस का कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को दूर करने के लिए वाटर सॉइल से रूट में इंटर होता है। प्लांट में जाइलम सेल्स जैसे वेसल्स और ट्रैकाइड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर कंटिन्यूअस चैनल फॉर्म करते हैं, जिसके कारण वाटर का जाइलम में स्टेडी मूवमेंट होता है और वाटर का कॉलम क्रिएट होता है, जो वाटर को ऊपर की ओर ढकेलता है। लेकिन इस प्रोसेस से वाटर प्लांट में अधिक ऊंचाई तक मूव नहीं कर सकता है। वाटर को प्लांट में अधिक ऊंचाई तक मूव करने के लिए सक्शन प्रेशर की ज़रूरत होती है और सक्शन प्रेशर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से क्रिएट होता है। ट्रांसपिरेशन के समय लीव्स के स्टोमेटा से वाटर का इवापोरेशन होता है, जिसके कारण सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जो वाटर को रूट के जाइलम से ऊपर की ओर खींचता है। सक्शन प्रेशर के द्वारा वाटर जाइलम में होकर के प्लांट में अधिक ऊंचाई तक मूव करता है, क्योंकि सक्शन प्रेशर प्लांट में वाटर के मूवमेंट का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? प्लांट में फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट के ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स में बनता है। इसलिए फूड का ट्रांसपोर्ट लीफ से प्लांट के दूसरे भागों में होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। प्लांट में फूड, अमाइनो एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के द्वारा होता है। ये प्रोसेस सीव ट्यूब के द्वारा और कंपेनियन सेल के हेल्प से अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। प्लांट में फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी एटीपी से मिलता है। एटीपी के हेल्प से फूड को फ्लोएम के सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस एटीपी के हेल्प से होता है, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। फूड के ट्रांसपोर्ट के कारण सीव ट्यूब का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। इस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वाटर जाइलम से ऑस्मोसिस के द्वारा सीव ट्यूब में इंटर होता है, जिसके कारण सीव ट्यूब में प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण फूड फ्लोएम के सीव ट्यूब में वहाँ मूव करता है जहाँ का प्रेशर कम होता है और इस तरह से फूड प्लांट में फ्लोएम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह में मूव करता है। ट्रांसलोकेशन के समय फूड सब्सटेंसेस को जनरली स्टोरेज ऑर्गन जैसे रूट, फ्रूट्स और सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन्स में डिलीवर्ड किया जाता है। पेज नंबर 112 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले देखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। हर एक किडनी लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन दो भागों से मिलकर बना होता है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट है रेनल कॉर्पसल। रेनल कॉर्पसल ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ब्लड कैपिलरीज के इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस और इसके बाहर इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। सेकेंड है रेनल ट्यूब्यूल। दे आर लॉन्ग and convoluted tubes that begins after Bowman's capsule. Bowman's capsule के बाद
इस लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट फंक्शन है फिल्ट्रेशन। ब्लड इंटर द ग्लोमेरुलस फ्रॉम एन अफरेंट आर्टेरियल ऑफ रेनल आर्टरी। ब्लड रेनल आर्टरी के द्वारा किडनी में इंटर होता है और रेनल आर्टरी के अफरेंट आर्टेरियल के द्वारा ग्लोमेरुलस में इंटर होता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। बोमेन्स कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड पास इट टू द रेनल ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है और इसे रेनल ट्यूब्यूल में पास कर देता है। सेकेंड फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। एज द फिल्ट्रेट फ्लोड ऑन इनटू द ट्यूब्यूल, द यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड। जब फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल से होकर पास होता है तो कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और वाटर को सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड रिटर्न देम टू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, और उसे वापस ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है जो नेफ्रॉन के चारों ओर लिपटा रहता है। थर्ड फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। द रिमेनिंग फिल्ट्रेट विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर इज नोन एज यूरिन। बचा हुआ फिल्ट्रेट जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर प्रेजेंट रहता है उसे यूरिन कहते हैं। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में पास कर दिया जाता है और लास्टली यूरिन यूरेथ्रा से होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए प्लांट्स के द्वारा कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। प्लांट्स एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को फॉलोइंग मेथड्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। प्लांट्स गैसियस वेस्ट को स्टोमेटा के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा के द्वारा रिमूव किया जाता है। प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट ओल्ड लीफ में स्टोर रहता है जो जल्द ही गिर जाता है। ऑयल, लेटेक्स और दूसरे वेस्ट मटेरियल प्लांट के बार्क में डेड सेल्स के रूप में डिपॉजिट रहता है जिसे समय समय पर रिमूव कर दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट ओल्ड जाइलम में रेजिन या गम के रूप में स्टोर रहता है जो नॉन फंक्शनल होता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सेल के वैक्यूल में स्टोर रहता है लेकिन ये सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। बॉडी में प्रोड्यूस्ड यूरिन का अमाउंट कैसे रेगुलेट होता है। यूरिन का अमाउंट बॉडी में प्रेजेंट एक्सेस वाटर और डिजॉल्व नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के अमाउंट के द्वारा रेगुलेट होता है। जब फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के रेनल ट्यूब्यूल से होकर पास होता है तो यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और वाटर को सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे वापस ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है। बचा हुआ फिल्ट्रेट जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर प्रेजेंट रहता है वो यूरिन के रूप में यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यूरिन का अमाउंट एक हार्मोन के द्वारा भी रेगुलेट होता है जिसे कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। जब बॉडी में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का लेवल हाई रहता है तो कम अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है और जब बॉडी में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का लेवल कम रहता है तो अधिक अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।